अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। टॉरस यानी बुर्ज सौर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले 18 दिनों में प्लैनेट्स की पोजीशन आपकी ज़िंदगी में दुश्मनी, हसद और खुफिया राजों को किस तरह नुमाया करेगी। एस्ट्रोलॉजिकल एतबार से सन, मार्स और सैटर्न की एनर्जी आपके गिर्द टॉरियन मौजूद है और ये पोजीशन आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों के हकीकी इरादों को बेनकाब करने में अहम किरदार अदा करेगी। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ लोग आपकी कामयाबी से खुश नहीं या आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और रवैया रखते हैं, तो आने वाले दिन इन मामलात पर रोशनी डाल सकते हैं। ये वक्त जज्बाती रद्द-ए-अमल देने की बजाय टॉरियन हालात को समझने और खामोशी से मुशाहिदा करने का है। आप लोग आमतौर पर पुरसकून, साबित कदम और वफादार होते हैं, लेकिन जब धोखे या हसद का सामना हो तो अंदर ही अंदर बहुत मुतासिर होते हैं। आने वाले 18 दिनों में आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों के रवैयों में तब्दीली महसूस हो सकती है। कुछ लोग आपकी ज़ाती मालूमात जानने की कोशिश करेंगे, जबकि कुछ आपके फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में अपनी कामयाबी और आइंदा प्लान्स को हर एक के साथ शेयर करने से गुरेज करें, क्योंकि खामोशी और हिकमत अमली आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखें, हर मुस्कुराहट मुखलिसी की अलामत नहीं होती और हर तारीफ़ करने वाला शख्स आपका खैर ख्वाह नहीं होता। आने वाले 18 दिनों में टॉरियन आपके गिर्द हसद की एनर्जी मामूल से कुछ ज़्यादा आप लोग महसूस कर सकते हैं। मार्स की पोजीशन ये इशारा दे रही है कि कुछ लोग आपकी तरक्की, माली बेहतरी या ज़ाती खुशियों को देखकर बेचैनी महसूस कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि दुश्मन हमेशा खुलेआम सामने आएँ। बाज़ औक़ात याद रखें, वही लोग हसद करते हैं जिन्हें हम अपना करीबी समझते हैं। आपको अपनी गुफ्तगू, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ और ज़ाती राज़ों के मामले में ख़ास एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर आप किसी नए प्लान, बिजनेस, जॉब या रिश्ते के हवाले से टॉरियन आगे बढ़ रहे हैं, तो हर तफसील सबके साथ शेयर न करें। बाज़ अफराद आपकी राह में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं या आपके हौसलों को कमज़ोर करने के लिए नेगेटिव बातें कर सकते हैं। आपके मुखालफिन आपके रद्द-ए-अमल का इंतज़ार करेंगे, इसलिए जज्बाती फ़ैसलों से बचिएगा और किसी भी अफवाह, इल्ज़ाम या गैर ज़रूरी बहस में पड़ने से गुरेज करें। ये वक्त अपने रूहानी तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देने का है। टॉरियन रोज़ाना पॉजिटिव सोच, दुआ और ज़िक्र को मामूल बनाएं। हसद की एनर्जी से बचने के लिए अपनी कामयाबियों पर शुक्र अदा करें, लेकिन दिखावा ना करें। याद रखें कि आपकी असल ताकत आपकी मुस्तकिल मिजाजी और खामोश कामयाबी है। आपके दुश्मन वक्ती तौर पर आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपका सब्र और अकल आखिरकार आपको कामयाब बनाएगा। प्लैनेट्स की मौजूदा पोजीशन इस बात की तरफ टॉरियन इशारा करती है कि आने वाले 18 दिनों में कोई खुफिया राज या पोशीदा हकीकत आपके सामने आ सकती है। ये राज आपकी ज़ाती ज़िंदगी, दोस्ती, ख़ानदान, मोहब्बत या पेशा वराना मामलात से मुतल्लिक हो सकता है। वीनस की एनर्जी सच्चाई को ज़ाहिर करने का काम करेगी, जबकि मरकरी की पोजीशन पुरानी बातों और छुपे हुए मामलात को सामने ला सकती है। मुमकिन है आपको किसी ऐसे शख्स के बारे में हकीकत मालूम हो जिस पर आप मुकम्मल भरोसा करते थे। ये भी मुमकिन है कि कोई पुराना राज अचानक सामने आ जाए और आपको अपने फैसलों पर दोबारा गौर करना पड़े। इस टाइम पीरियड में जल्दबाजी में रद्द-ए-अमल देने की बजाय तमाम हक़ाइक़ को समझने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात याद रखें, टॉरियन जो बात इब्तिदा में नुकसानदेह महसूस होती है, वही बाद में आपके लिए फ़ायदे का सबब बनती है। ये वक्त अपनी अंदरूनी आवाज़ पर भरोसा करने का है। अगर आपको काफ़ी अरसे से किसी शख्स या सूरत हाल के बारे में अजीब एहसास हो रहा था, तो मुमकिन है अब आपके शकूक दुरुस्त साबित हों। अपनी बसीरत को नज़रअंदाज न करें, साथ ही अपनी ज़ाती मालूमात को भी महफूज रखें, क्योंकि कुछ लोग आपके राज जानने की कोशिश करेंगे। हर किसी पर भरोसा करना टॉरियन इस वक्त मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि आने वाले दिन आपको ये सिखाएंगे कि सच्चा दोस्त कौन है और कौन सिर्फ अपने मफाद की खातिर आपके करीब है। दुश्मनी और हसद की ये एनर्जी टॉरियन सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि आपके फ़ाइनेंस और पेशा वराना मामलात पर भी ये एनर्जी असरअंदाज होती नज़र आती है। अगर आप किसी ऑफिस, बिजनेस या टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ मुकाबले की फ़िज़ा बढ़ सकती है। कुछ लोग आपके काम का क्रेडिट लेना चाहेंगे या आपकी साख को मुतासिर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए अहम डॉक्यूमेंट्स, मैसेजेस और प्लान्स को महफूज रखें। आप लोगों के लिए ये वक्त मुहतात फ़ैसले करने का है। किसी नई शराकत दारी या माली मामले में दाखिल होने से पहले तफसीलात अच्छी तरह जांच लें। अगर कोई शख्स ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी करने पर जोर देता है, तो मुहतात रहें। सोशल सर्कल में भी आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। हर महफिल में अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू करने से गुरेज करें। याद रखें, बाज़ औक़ात लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए दिलचस्पी ज़ाहिर करते हैं।
آپ کو چاہیے کہ اپنے ٹارگٹ پر اپنی توجہ رکھیں، دوسروں کی رائے کو اپنی انرجی پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ یاد رکھیں کہ خاموشی سے آگے بڑھنا اور اپنے کام کو بولنے دینا ہی اس وقت آپ کے لیے بہترین حکمت عملی ہوگی۔ آنے والے 18 دن آپ کے لیے ٹورین آزمائش کے ساتھ ساتھ شعور اور بیداری کا وقت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو نقصان ہوگا، بلکہ آپ کو پہلے سے الرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ آپ اپنی زندگی میں موجود نیگیٹو انرجی کو پہچان سکیں۔ حسد، دشمنی اور خفیہ رازوں کے باوجود آپ کے پاس ایک مضبوط خوبی موجود ہے، اور وہ ہے آپ کا صبر اور آپ کا استقامت۔ ان دنوں میں اپنے دل اور مائنڈ کو پرسکون رکھیں، روزانہ کچھ وقت تنہائی میں گزاریں اور ہر صبح کا آغاز نماز اور تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ کوشش کریں کہ ہلکی واک کریں، صرف ان لوگوں پر بھروسہ کریں جنہوں نے مشکل میں آپ کا ساتھ دیا۔ پازیٹیو سوچ اپنائیں گے اور اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون رکھیں گے، خود کو پرسکون رکھیں گے تو بہت ساری نیگیٹیوٹی سے آپ خود کو محفوظ کر پائیں گے۔ یاد رکھیں کہ ہر مشکل اپنے ساتھ ایک سبق لے کر آتی ہے، اور آنے والے دن آپ کو سکھائیں گے کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کون صرف آپ کی روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اپنی کامیابیوں کو خاموشی سے آگے بڑھائیں، دوسروں کی رائے کی بجائے اپنی اندرونی طاقت پر بھروسہ کریں، اور اگر آپ نے سمجھداری، صبر اور احتیاط کا راستہ اپنایا تو یہ 18 دن آپ کے لیے ایک نئی شروعات، ذہنی سکون اور مضبوط فیصلوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔